आइए हम आपको लेकर चलते हैं एक पुरानी सरजमीन की तरफ, जिसे हम मिस्र के नाम से जानते हैं। ये सरजमीन दरियाए नील के किनारे आबाद हुई और हज़ारों साल पुरानी तहजीब की गवाह है। यहाँ दूर दूर तक फैले सहरा और बुलंद अहराम आज भी खड़े हैं। ये अहराम अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं और सदियों से इंसान को हैरान करते आ रहे हैं। कदीम ज़माने में यहाँ फ़िरौन हुकूमत करते थे और लोग उनके हुक्म को मानते थे। उनका मानना था कि ज़िंदगी सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं, बल्कि मरने के बाद भी जारी रहती है। वो अपने मरने वालों को आम तरीके से दफन नहीं करते थे, बल्कि उनकी मम्मी बनाते थे। वो ऐसा क्यों करते थे? क्या वजह थी कि वो अपने मुर्दों के जिस्म को महफूज रखते थे? आइए अगले हिस्से में जानते हैं कि वो मम्मी क्यों बनाते थे और इसके पीछे उनका क्या अकीदा था। कदीम मिस्र के लोगों का अकीदा था कि इंसान की रूह मरने के बाद भी बाकी रहती है। उनका मानना था कि रूह एक दिन वापस आकर अपने जिस्म में दाखिल हो सकती है, लेकिन ये तभी मुमकिन था जब जिस्म सही हालत में महफूज हो। इसी वजह से वो लाशों को ख़राब होने से बचाते थे और मम्मी बनाते थे। सबसे पहले जिस्म को साफ़ किया जाता था, फिर जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को निकाला जाता था ताकि वो गुल सड़ न जाएं। इसके बाद जिस्म को नेट्रॉन नामी कुदरती नमक में रखा जाता था। ये नमक जिस्म की सारी नमी खींच लेता था और उसे खुश्क कर देता था। तकरीबन 40 दिन तक जिस्म को इसी हालत में रखा जाता था। खुश्क होने के बाद इसे खुशबूदार तेल लगाया जाता और लंबी कपड़े की पट्टियों में एहतियात से लपेटा जाता था। इस तरह जिस्म को लंबे अरसे तक महफूज रखा जाता था। उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि साइंस क्या होती है, लेकिन वो अमली तौर पर साइंसी उसूलों पर अमल कर रहे थे। वो जानते थे कि जिस्म में नमी होती है और नमी की वजह से लाश खराब होती है। नेट्रॉन जैसे नमक नमी को जज़्ब कर लेता है और जरासीम को बढ़ने नहीं देता। इसीलिए जब जिस्म को खुश्क करके कपड़े की पट्टियों में लपेट दिया जाता था, तो वो लंबे अरसे तक महफूज रहता था। आज हम जब पट्टियों में लिपटी हुई मम्मी को देखते हैं, तो समझ आता है कि कदीम लोग अपने तरीके से इल्म रखते थे।